दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर नज़र आ रहा है, आप मुझसे लगातार यह कमेंट कर रहे थे, स्कॉलरशिप पर कुछ आपके कन्फ्यूजन्स थे, आप पूछने का प्रयास कर रहे थे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में हमारा चर्चा का विषय है यूपी स्कॉलरशिप 2021-22। आप एक चीज़ लगातार यह कमेंट कर रहे थे, आपकी जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आई है उसका यह कहना था कि 60% की बाध्यता पर क्या सवाल है। यानी कि आप यह कह रहे थे कि 60% वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ लोगों का 59% है, उनका यह लगातार कमेंट का आ रहा था। अगला कमेंट आपका आ रहा था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कब और कैसे। देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल आपसे एकदम लाइव प्रूफ के साथ मैं यहाँ स्टेटस भी लगा है और मैं आपको बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, यह जिस बंदे की स्टेटस है उसका स्कॉलरशिप ऑलरेडी उसके खाते में आ चुका है। तो चलिए देखिए एक एक चीज़ों पर मैं बात करूंगा, लेकिन एक कमेंट आपका यहाँ आ रहा था कि जिनका फार्म रिजेक्ट हो गया है वो क्या करें। देखिए उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। जहां तक सवाल रिजेक्टेड का है तो रिजेक्टेड वालों के लिए थोड़ी सी असंभावनाएं जाहिर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका जो स्कॉलरशिप का स्टेटस था वह चेक हो रहा था, बट स्टेटस तो आपका हमेशा चेक होगा। लेकिन रही बात संशोधन की, तो इस समय संशोधन की डेट खत्म हो चुकी है। ठीक है, आगे क्या है, कैसे चेक करें कि स्कॉलरशिप आई या नहीं, यह बहुत लोगों का सवाल है। जैसे कुछ लोगों के पास यह एविडेंस बनाए हैं कि जिस शाखे में उनका खाता है वह बैंक काफ़ी दूर पर है। ठीक है, तो उनको जाने आने में थोड़ी सी असुविधा होती है, उनको यह समझ में नहीं आता कि मैं कैसे चेक करूं कि हमारी स्कॉलरशिप आई है कि नहीं आई है। फिलहाल के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहले मैं स्टेटस दिखाने का काम करता हूं। यहां आप देख पा रहे हैं, जूम करने का प्रयास किया, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं छाप तारीख 25/2/2022 की यह स्टेटस मैंने आपके सामने रखा है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर, छात्र का नाम और शिक्षण का नाम हमने ब्लर किया हुआ है। चलिए देखिए आगे आपके सामने, देखिए स्टेटस किसी का भी हो, सबका एक ही मामला होता है। चाहे आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, देखिए यह पाठ्यक्रम वर्ष प्रथम वर्ष है, एमए फाइनल ईयर है। ठीक है, और आगे आप देख पा रहे हैं बाकी चीज़ें। आप देखिए यहाँ स्टेटस में आ रहा है रजिस्ट्रेशन इनका कंप्लीट हुआ था 5/10/2021 को, और जो फाइनल सबमिट हुआ था 3/10/2021 को हुआ था, सॉरी 31/10/2021 को हुआ था। ठीक है, स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल, देखिए आपके कॉलेज से फॉरवर्ड कब हुआ था, देखा जाए तो 2/11/2021 को आपके कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया था। कॉलेज से फॉरवर्ड होने के बाद यह स्टेप आता है कि जहां आपका खाता होता है वह वेरीफाई होता है। फिलहाल के लिए उसका डेट नहीं दिया गया है यहाँ। ठीक है, किसी भी स्टेटस में डेट नहीं दिया जाता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड बाय बैंक, यानी कि आपका जो वेरीफाई है बैंक वह वेरीफाई कर दिया गया है शासन के द्वारा। और आगे आप देख पा रहे हैं 5 नंबर के कॉलम में वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ से जब आपका फॉरवर्ड होता है तो आपकी स्कॉलरशिप आने की 100% चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ स्टेटस में करंट स्टेटस जहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड द रिमेंबर, क्या लिखा है, रिमेंबर्समेंट 12,500। ठीक है, पेड एट स्टेट, यानी कि जो आपका 5,000, देखिए यहाँ लिखा गया है 5,000 एक किस्त में आया है। ठीक है, उसके बाद 7,500 रुपये इनका यानी कि 2 किस्त में इनकी स्कॉलरशिप आई हुई है। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं योर आधार लिंक्ड बैंक, यहाँ जो लिखा गया है योर आधार लिंक बैंक, यानी कि एक जो है दिक्कत आपके सामने आ रही थी, जिनका आधार खाते से लिंक नहीं था उनके लिए थोड़ी सी समस्या थी, बट मैंने आपको बताया था आपने लिंक करवाया। अगर आपका 2 अकाउंट में लिंक है आपका आधार, तो दोनों आप चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है इसमें ना जाकर उसमें आ गया हो। एक कंडीशन और बनती है, अगर आपने जो खाता फॉर्म के साथ लगाया है, ठीक है, जो खाता आप फॉर्म के साथ लगाए हुए हैं उसमें आपका आधार लिंक नहीं है, आपका दूसरे खाते में आधार लिंक है, तो आपका उस खाते में न आकर जो जिसमें आपने फॉर्म में डाला है उसमें ना आकर दूसरे वाले खाते में आ जाता है जिसमें आपका आधार लिंक है। ठीक है, यह समस्याएं बहुत सारे बच्चों के पास है, मैंने पता करने का प्रयास भी किया और यही चीज़ें फॉलो हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज़ों का कन्फ्यूज़न आपका यह था। देखिए रही बात रिजेक्टेड वाले, ठीक है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अगर आपने संशोधन नहीं कराया है तो संशोधन की
डेट खत्म हो चुकी है, अब आपका स्कॉलरशिप आने की कभी कोई संभावना नहीं है। और स्कॉलरशिप चेक करने की बात आई तो आप स्टेटस में जाकर चेक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। स्टेटस चेक करते ही जितने भी स्कॉलरशिप आपकी आई रहेगी, आपकी स्कॉलरशिप 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रही बात 60% की बाध्यता पर, तो यह मान के चलिए कि जिनका भी 60% के ऊपर है उनकी स्कॉलरशिप 100% आज नहीं तो कल आएगी। किसी किसी का पेंडिंग एट द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बता रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेंडिंग में है तो 1 से 2 दिनों में सही हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।